और विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिरों में ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम लोग तो कक्षा 10वीं विषय गणित और प्रश्नावली 6.1 हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के मान की सारणी बनानी सीखी थी और उस सारणी के अनुसार साइन 30 का मान, कोस 45 का मान, sec 45 का मान, 90 का मान, तो इस प्रकार से हम लोगों ने वो अध्ययन किया था और उसके अंदर ये सीखा था कि सारणी के द्वारा हम एक आसानी से उस मान को याद रख सकते हैं। तो अब उससे संबंधित यानी कुछ प्रश्न है, उस प्रश्नों को सरल करेंगे। तो है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है 2 साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री। तो अब ये 2 है ही। अब साइन 45 का मान था हमारे पास, वो मान था 1/√2। अब इस बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणे का चिन्ह है। और कोस 45 डिग्री इसका भी मान है वो 1/√2। अब इसको देखिए 2 है इंटू, अब √2 इंटू √2, तो हम लोगों का √4 है वो 4 होता है और 4 का वर्गमूल है वो 2 होता है। तो हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं, इसलिए ये 1/√2 को 1/√2 से गुणा किया तो 1/2 प्राप्त। अब ये 2 में 2 का भाग एक बार गया, अतः इसका उत्तर क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। ये तो इस प्रकार से हम लोगों के वो सवाल यानी कुछ सवाल लेकर के यानी करने का तरीका तो वही रहेगा, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा हमें सरल करना है, परंतु 2-4 सवाल देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस 3 tan स्क्वायर 60। अब हम इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात से मान रखते हैं। तो यह घात 2 है, परंतु पहले देखेंगे साइन 30। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है वो 1/2 होता है, 1/2। अब इसके ऊपर स्क्वायर लगाए, इसलिए इस मान के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। ये 2 का 2 है। अब यानी कोस 45, तो कोस 45 का मान है वो होता है 1/√2, 1/√2। अब इसके ऊपर घात 2 लगी है तो इसके ऊपर घात 2 लगा, प्लस 3, 3 तो है ही। अब tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसके अंदर है वो tan का मान है ज्ञात करेंगे। तो tan 60 डिग्री का मान होता है वो होता है √3 और ये घात 2 है, इसलिए इसके ऊपर घात 2। अब इसको सरल करते हैं, 1/2 का स्क्वायर, तो
तो एक है वो, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर दो गुणा दो 4 प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर तो एक होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, क्योंकि √2 को है वो √2 से गुणा किया तो हम लोगों को प्राप्त हो गया √4, और 4 का वर्गमूल है वो 2 होता है, इसलिए हम सीधा लिख देते हैं 1 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर है वो हम लोगों को प्राप्त होता है √9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो ये 3। अब 1/4 प्लस ये 2 से 2 कट रहे हैं, 1, 3 को 3 से गुणा किया 9, तो अब हम लोग इसका लसअ पे लेते हैं, तो 4 आया, 4 में 4 का भाग दिया, 1 है वो कितनी बार गया 1 बार, तो 1 को 1 से गुणा किया 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 में 4 का 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया 4, और फिर है वो 9 को 4 से गुणा कर दिया। यदि कुछ नहीं है नीचे तो हम उस लसअ को सीधा भी गुणा कर सकते हैं, तो 9 चौक कितने हो जाते हैं 36, तो 36 और 4 हो गए 40, और 40 और 1 हो गया 41/4। अब इसको मिश्र भिन्न में बदलते हैं, तो हमारा देखिए यहां 41, 4 का भाग दिया, 4 1 का 4 0, अब 1 में 4 का भाग दिया 0 बार। अब हमारे पास कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब शेषफल भी 1 बचा, तो 10 से ही 1/4। तो इस प्रकार से ये हम लोगों के सवाल है उसको हल करते हैं, जैसे सवाल में परिस्थिति है उसके अनुसार उस सवाल को सरल करते हैं। तो एक सवाल 8वां, tan स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री बटा 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। सवाल करने का तरीका हमेशा वही रहेगा, क्योंकि है वो मान रखना। तो tan 60 का मान √3 का स्क्वायर प्लस 4। अब साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि घात 2 है इसलिए घात 2 प्लस साइन स्क्वायर 90 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बट यहां बराबर का निशान, यहां ध्यान ऊपर नहीं लगाना और नीचे भी नहीं। अब ये 3 आई इंटू sec 30 का मान 2/√3, 2/√3 घात 2 है तो घात 2 प्लस कोसेक स्क्वायर 60, तो कोसेक 60 का मान भी 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस, अब कोट 30 का मान √3 का स्क्वायर। अब इसको सरल करते हैं, तो मैंने बताया √3 का स्क्वायर क्या होता है, वही विधि है 3 प्लस 4, 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 2/√3 का स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, √3 का 3 प्लस 2 का वर्ग कितना हो गया 4, √3 का वर्ग क्या हो गया 3 माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, क्यों वही विधि है।
अब इसको सरल करते हैं 3 प्लस, अब देखो 4 में 2 का भाग देते हैं तो 2 बार प्लस 1 बट्टा 3 से 3 कट रहे हैं तो क्या बचा 4 प्लस 4/3 -3। तो इसको जोड़ते हैं 3 और 2 5 और 1 6। अब देखो यहां बराबर का महत्व है क्योंकि विपरीत लगा यहां लगा देते हैं तो परेशानी हो जाती है। तो इसका 3 लसअप है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो हम सीधा भी गुणा कर सकते हैं। 4 को 3 से गुणा किया 12 प्लस 3 में 3 का भाग दिया 1 बार, 1 को 4 से गुणा किया 4 प्लस 3 नहीं यहाँ माइनस है तो माइनस 3 3 9। तो इसको सरल करते हैं तो देखो 12 और 4 16, 16 में से है और 9 चले गए तो कितने बचे 12 4 16 तो 7/3। अब ये 3 है वो ऊपर चला जाएगा तो 6 × 3/7 तो 6 3 18/7। अब देखो ये 3 ऊपर कैसे गया, यानी कई बार मैंने बताया तो 6/7/3, यानी इसका मतलब ये है यहां बराबर का निशान है। यदि हम इसी बराबर को ऐसे लिख देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, यहां कर देते हैं तो ये है वो गलत हो जाता है। इसलिए बराबर का भी यहां महत्व है। तो यहां देखिए यानी इसका मतलब है 6 के अंदर यानी 7/3 का भाग देना, तो 6 × 3/7 इस प्रकार से ये 3 गया तो 18/7। तो ये जो मैंने 3 सवाल कराए हैं वो तो कक्षा कार्य में करने हैं, शेष इस प्रश्नावली के जो सवाल है वो हम लोगों को गृह कार्य के रूप में करने हैं।